एहलकार मौजूद था और ना ही फौजी एहलकार। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर थी। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। भारत के अंदर से ही सवाल उठना शुरू हो गए हैं, अभी मोदी सरकार किस तरह से जवाब दे पाएगी? अब इसका लिंक किससे, सैटेलाइट से लिंक है? ये क्या है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड दफाई तजकार गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गजनफर साहब, मोदी सरकार किस तरह से अपने ही अवाम के सवालात के जवाब दे पाएगी पहलगाम प्रोपेगेंडे को लेकर? वो जो गोल सी होती है। बीबीसी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया है और मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार पर सवालात उठाए हैं। बीबीसी के मुताबिक पहलगाम हमले में हलाक होने वाले सलेश भाई कलाठिया की बेवा शीतर कलाठिया ताज़ियत के लिए आने वाले वज़ीर पर बरस पड़ी। शीतर कलाठिया ने सवाल किया कि आपके पास बहुत सी वीआईपी कारें हैं लेकिन टैक्स देने वालों का आप कुछ नहीं करते हैं। पहलगाम में 26 अफराद मारे गए। वहाँ पर ना तो कोई सिक्योरिटी थी और ना ही वहाँ पर कोई मेडिकल टीम मौजूद थी। पहलगाम हमले में बाल बाल बच जाने वाले पारस जैन ने भी इस हवाले से दावा किया है कि वहाँ कोई पुलिस एहलकार मौजूद नहीं था और ना ही वहाँ पर फौजी एहलकार मौजूद थे। भारतीय अखबार दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सीआरपीएफ का कैंप हमले की जगह से 7 किलोमीटर जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर फासले पर थी। बीबीसी की रिपोर्ट में सबसे अहम नुक्ता यह है कि पुलिस जाए वुक़ा पर 3:30 बजे पहुंची लेकिन एफआईआर 2:30 बजे ही दर्ज कर ली गई है। धमाका तकरीबन वहां पर 3 बजे के करीब हुआ था और कुछ ही मिनट्स बाद वहां पर एफआईआर दर्ज की गई और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। उस वक्त जो खबरें सामने आई एकदम से भारतीय मीडिया की जानिब से, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया है और कुछ ही दिनों बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद ही ये हमला जो है जब हुआ उसके बाद पाकिस्तान पर और पाकिस्तानी एजेंसीज़ पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। इस हवाले से भारतीय जो मीडिया है उसने जो इल्ज़ाम लगाया है इसके बाद भारतीय अवाम खुलकर अभी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मीडिया भी इस हवाले से सवालात उठा रहा है। बीबीसी ने पहलगाम वाक़े पर भारतीय झूठ का पर्दा चाक करते हुए मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के किरदार पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा भारत में उनके अपने अवाम भी इस हवाले से सवालात कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि शीतल कलाठिया जो कि सलीश भाई कलाठिया की बेवा थी, उनके पास एक वज़ीर ताज़ियत के लिए आए तो वो उन पर बरस पड़ी और उनसे कहा कि आपके पास बहुत सी वीआईपी कारें हैं लेकिन आप टैक्स देने वालों का ख्याल नहीं रखते हैं। पहलगाम में 26 अफराद मारे गए। वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी और ना ही वहाँ पर मेडिकल टीम मौजूद थी जबकि वहाँ पर सीआरपीएफ का कैंप जो था वो हमले की जगह से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर दूर थी। इसके बावजूद जब ये हमला हुआ और फ़ौरन बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई और जहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है वो पुलिस स्टेशन तकरीबन आधे घंटे के फासले पर था लेकिन एफआईआर जो है वो 2:30 बजे ही दर्ज की जा चुकी थी। 3:30 बजे के करीब पुलिस ड्राइव को पर पहुँची और उसके बाद 2:30 बजे एफआईआर दर्ज कर ली गई। आपको बताते चलें कि पहलगाम प्रोपेगेंडे पर बीबीसी ने भी इस वाक़े पर भारतीय झूठ का पर्दा चाक किया है। मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के किरदार पर सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। बीबीसी के मुताबिक पहलगाम हमले में हलाक होने वाले सलीश भाई कलाठिया की बेवा शीतल कलाठिया बरस पड़ी ताज़ियत के लिए आने वाले वज़ीर पर। उन्होंने कहा कि आपके पास बहुत सी वीआईपी कारें हैं लेकिन टैक्स देने वालों का क्या है, उनके लिए कोई सिक्योरिटी है ना ही कोई मेडिकल कैंप है। जहां पर यह हमला हुआ उस वक्त वहां पर फ़ौजी एहलकार तैनात नहीं थे जबकि वो इलाका जो कि पहलगाम है कश्मीर में वो वहाँ पर बहुत सारे फ़ौजी एहलकार जो हैं एक बड़ी तादाद में हमेशा से तैनात रहते हैं। सीआरपी का कैंप हमले से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर था जबकि राष्ट्रीय राइफल्स महज 5 किलोमीटर के फासले पर थी लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर मुसलमान पहुँचे और मुसलमानों ने ही वहाँ पर जो निशाना बने थे इस धमाके का, इस वाक़े का, उनको अस्पताल मुंतकिल किया है। मुसलमानों को इस हवाले से इल्ज़ाम दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मुसलमान थे धमाका करने वाले, वहाँ पर हमला करने वाले मुसलमान थे और उन्होंने पूछ कर हमला किया है। मज़हब को बुनियाद बनाया जा रहा है यहाँ पर और कहा गया है कि हिंदुओं पर यह हमला किया गया मुसलमानों की जानिब से जबकि मुसलमानों को फौरी तौर पर रेस्क्यू करने वाले जो थे वो मुसलमान ही थी।
दिफाई तज्ज़ियाकार मैसम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चलें कि यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से तो सवालात उठ रहे हैं, वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि इन सवालात के जवाबात दिए जाएं, जबकि अब भारत में भी उनके अपनी ही मीडिया पे और उनके अपने ही अवाम जो हैं वो मोदी सरकार से सवालात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं, मोदी सरकार किस तरह से उसको उनके जवाबात दे पाएगी? वो इधर ज्यादा शूट करेंगे। अभी अगर हम ले रहे हैं उसमें कर लेते 5 दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मैसम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मैसम साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा प्लीज़। आप यहाँ से 1 मिनट ऊपर मेजर रिटायर्ड मैसम रज़ा दिफाई तज्ज़ियाकार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे राबिता बहाल करते हैं। आपको बताते चलें कि BBC भी इस हवाले से सामने आया है और BBC की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अहम नुकता ये है कि पुलिस जाए वुकवा पर पहुंची 3:30 बजे और FIR जो है इससे पहले ही दर्ज कर ली गई थी। BBC ने अभी ये अहम नुकता जो है वो उठाया है। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि पुलिस स्टेशन जिसने ये FIR दर्ज की है वो तकरीबन आधे घंटे के फासले पर मौजूद थी और एडवांस में ही FIR दर्ज की गई और पुलिस वहाँ पर आधा घंटा लेट पहुँची है और FIR इससे पहले ही दर्ज की जा चुकी थी। जहाँ पर यह हमला हुआ वहाँ पर ना तो कोई फ़ौजी एहलकार मौजूद थे, ना ही कोई मेडिकल टीम मौजूद थी, ना ही वहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद थी और इस वाक़े में 26 अफराद मारे गए। जब 26 अफराद मारे गए हैं इस वाक़े में तो वहाँ पर उनको रेस्क्यू करने वाले वहाँ के मकामी लोग थे, मकामी अफराद ने वहाँ उनको अस्पताल मुंतकिल किया था।